हाँ अतुल भाई बोलिए, कुछ कह रहे थे। हाँ बोलिए अतुल भाई। देखिए क्लीन चिट दे दी इन्होंने अजीत दादा को। अभी क्लीन चिट दे दी है। उनके उस बयान के बाद रविंद्र चौहान ने कहा था अरे कुछ चीजें जब नहीं प्रमाणित हो पाई तो क्या हम उनको जबरदस्ती रोक के रखें? जिस तरह का भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है, सत्ता के भूख से तो मैं एकदम अचंभित हूं कि बीजेपी की सत्ता की भूख कितनी है। उसके बाद रविंद्र चौहान ने कहा था अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ट्विन बहने तो दे दिया। अभी देखिए यामिनी यादव, यशवंत यादव, प्रताप सरनाइक, एकनाथ शिंदे, सबके ऊपर इन्होंने आरोप किया है बैलगाड़ी भर के इनके पास सबूत थे। देखिए नवाब मलिक, आज देखो किस तरह से पीठ दिखा रहे, किस तरह से पीठ दिखा रहे। अरे प्रफुल्ल पटेल को आपने प्रफुल्ल इकबाल मिर्ची के साथ जोड़ा था। दाऊद मानक जी बीच में नवाब मलिक की भी बात आई थी, उनके साथ बैठ रहे। नवाब मलिक की भी बात आई थी, हमने मना कर दिया था। हमने मना कर दिया था कि नवाब मलिक नहीं आएंगे पार्टी के अंदर, नहीं आएंगे एनडीए में। जी के साथ बैठे हो ट्विन भाई, इकबाल मिर्ची के साथ। आपको याद होगा नवाब मलिक के भी आने की पेशकश थी, हमने सख्त मना कर दिया था कि नवाब मलिक जैसे लोगों के लिए। ओके अब हटाइए, एक सेकंड हटाइए, जरा एक सेकंड हटाइए, एक मिनट प्लीज। अब प्लीज जरा रुकिएगा। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आ रहा हूं आनंद दुबे और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। सतीश जी बोलिए, क्या कह रहे थे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक दिक्कत है, वो जब जैसा तब तैसा ऐसा बयान देने लगते हैं। पर चक्की पीसिंग वाला तो इन्हीं लोग का बयान था ना। बात तो ही समझिए ना, आज उनके हिसाब से ड्राइंग बोर्ड पर बैठ रहा है कि शिंदे नहीं हमारे साथ, फलनवा उसके साथ, ऐसे ऐसे। तो भी ड्राइंग बोर्ड जब बिठाते हैं तो फिर उसको आइडियोलॉजी से आप काहे के लिए जस्टिफाई करें? कहिए कि सब हमाम का चल रहा है, बस ठीक है, और क्या है। मानक जी 10 सेकंड दीजिएगा। सतीश जी हाँ आनंद जी आपको भी दे रहा हूं, और मैं भी ये कहना चाह रहा हूं। सतीश जी ने कहा कि ये चक्की पीसिंग कहा था, बीजेपी ने बिल्कुल सही कहा था। सतीश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप कहा था। और मैंने पूछा अजीत दादा से आज ये बात सुबह, वो बोले मैं पुरानी बातों में जाना नहीं चाहता, वो पुरानी बातें हो गई। लेकिन सतीश जी क्या ये सच नहीं है कि अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं उस पर एमवीए भी खामोश हो जाता है, कोई स्टैंड नहीं ले पाता है? वो अजीत पवार भ्रष्ट हैं या फिर क्लीन हैं? आप यहां पर आप सुनिए सतीश जी, वही कह रहा हूं। ये अतुल लोंडे पाटिल बैठे हैं, इनसे कह दीजिए स्टैंड ले लें अभी। आनंद दुबे बैठे हैं, इनसे कह दीजिए स्टैंड ले लें अभी। मैं मान जाऊंगा कि अजीत पवार क्लीन है या भ्रष्ट है, कहलवा दीजिए। नहीं सुनिए ना मेरी बात, ये तो नहीं लेंगे स्टैंड भाई, क्या पता कल को जरूरत पड़े। हम तो इसलिए हमाम शब्द और आइडियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़े होता है। जो पाटिल साहब ने अभी पत्रकारों को भी लेफ्ट और राइट में बांट दिया। हमने तो पत्रकार क्या होता है, राइट इज राइट। अनंत जी ने बांटा साहब, अनंत जी ने बांटा, मैंने नहीं बांटा। आपने नहीं बांटा ना। आप मानते हैं ना पत्रकार होता है। राइट इज राइट, राइट इज ओनली राइट। राइट मतलब जो सही है वो सही है, वो वाला राइट नहीं, दूसरा वाला राइट नहीं। मानक जी अब कई बार मेरा नाम आ गया, अनंत विजय बोलिए। अनंत जी ने कहा था कि पत्रकार मैं बिल्कुल सही आपके चैनल पर कहा जा रहा है पत्रकारों को राइट होना चाहिए, लेकिन पत्रकारों को यह भी याद होना चाहिए कि एनसीपी की स्थापना कैसे हुई थी और किस आइडियोलॉजी पे हुई थी। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के उससे रुष्ट होकर शरद पवार जी, संगमा जी और तारिक अनवर ने ये बनाई थी। और क्या हुआ, शरद पवार जी उनके सबसे बड़े सिपहसालार बनके एमवीए के तौर पर अहमद पटेल और शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये सब कैसी बातें कर रहे हैं सब लोग। सिर्फ बीजेपी याद रहते हैं, कांग्रेस का अतीत भूल जाते हैं बड़े सुविधाजनक तरीके से। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर जो पार्टी बनी, आज सोनिया गांधी के लिए सबसे बड़ी बैटिंग वही कर रहे हैं। मतलब अजीब स्थिति, और किसी को याद नहीं आता है, सिर्फ याद आता ओनली राइट इज राइट, नो लेफ्ट नो राइट। अरे भाई मैं इसीलिए कहता हूं मानक जी, आपके शो में कई बार कह चुका हूं कि दृष्टि समग्र होनी चाहिए, तभी राइट हो सकता है वो। हाँ। एक लाइन मानक जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सहमत हूं मैं, बिल्कुल सही है। देखिए अतुल लोंडे पाटिल जल्दी से 10 सेकंड, फिर आगे जा रहा हूं, बोलिए। देखिए शरद पवार जी ने जब 99 के चुनाव हुए, उस 2004 के चुनाव हुए, और जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया सोनिया जी को, तो उन्होंने कहा कि जब जनता सोनिया जी के साथ है तो विदेशी मूल का मुद्दा खत्म हो गया, इसलिए हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। ये शरद पवार जी साहब का स्टेटमेंट है। तो 99 में एनडीए में उनको बुलाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और भूज के अर्थक्वेक जलजले के बाद उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर का उनको दर्जा देकर काम किया था। फिर भी शरद पवार जी जो है, मैं आज भी दावे से कहता हूं,
कभी भी वो अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, राजनीति छोड़ देंगे लेकिन कभी करेंगे नहीं। तो उनके ये स्टेटमेंट है, ये जोड़ दिया। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके, अब आनंद दुबे और बृजमोहन श्रीवास्तव।